बहुत समय पहले की बात है। दूर कहीं ऊंचे पहाड़ों और हरी भरी वादियों के बीच एक घना, शांत और रहस्यमयी जंगल बसा हुआ था। इस जंगल का नाम था सुंदरवन। सुंदरवन कोई साधारण जंगल नहीं था। यहाँ की हवा में एक अलग ही सुकून था। नदियाँ यहाँ बहती नहीं थीं, बल्कि गुनगुनाती थीं, जैसे कोई मधुर गीत गा रही हों। इस जंगल में हर तरह के जानवर रहते थे, छोटे और बड़े, कमजोर और ताकतवर, चतुर और भोले। लेकिन एक बात सब में समान थी। हर जानवर यही मानता था कि ये जंगल उसी का है। बरगद का प्राचीन पेड़। सुंदरवन के ठीक बीचों बीच एक बहुत ही विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ें जमीन में ऐसे फैली हुई थीं, मानो वर्षों पुराने अनुभव समेटे हों। इस बरगद के नीचे रहता था जंगल का सबसे बड़ा जानवर, गजराज हाथी। गजराज अपनी ताकत और विशाल शरीर के लिए पूरे जंगल में प्रसिद्ध था। उसकी एक चाल से धरती कांप उठती थी। उसकी चिंगार से पक्षी उड़ जाते थे। धीरे धीरे, बिना किसी चुनाव के, बिना किसी चर्चा के, सब जानवरों ने मान लिया कि गजराज ही इस जंगल का नेता है। और गजराज ने भी इस बात को सच मान लिया। गजराज अक्सर खुद से कहता, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, इसलिए जंगल के फैसले मुझे ही लेने चाहिए। उसे लगता था कि ताकत ही समझदारी है। लेकिन क्या वो सच में सही था? एक दिन कुछ हिरण डरते डरते गजराज के पास आए। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, महाराज, नदी के पास हमें थोड़ी और जगह चाहिए, पानी कम हो रहा है। गजराज ने उनकी बात सुनी और बिना सोचे जवाब दे दिया, नहीं, नदी सबके लिए है, तुम ज्यादा शिकायत करते हो। हिरन चुपचाप लौट गए, पर उनके दिल में डर बैठ गया। कुछ दिन बाद छोटी छोटी खरगोश अपनी टूटी हुई बिलों की शिकायत लेकर आए। महाराज, आपके चलने से हमारे घर टूट जाते हैं। गजराज जोर से हंसा, इतनी छोटी छोटी बातों से क्या फर्क पड़ता है? खरगोशों की आंखों में आंसू थे, पर उनकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। आसमान से कुछ पक्षी नीचे उतरे। उन्होंने कहा, गजराज, पेड़ गिर रहे हैं, हमारे घोंसले टूट रहे हैं। लेकिन गजराज ने उनकी ओर देखा भी नहीं। उसके मन में एक ही विचार था, छोटे जीव बेवजह डरते रहते हैं। धीरे धीरे जंगल में कुछ बदलने लगा। नदी का पानी घटने लगा, पेड़ों की संख्या कम होने लगी, पक्षी कम गाने लगे। लेकिन गजराज इन सब को नजरअंदाज करता रहा, क्योंकि वो सुनना नहीं जानता था। सुंदरवन का जंगल ऊपर से भले ही शांत दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर कई सवाल जन्म ले चुके थे। जहां गजराज अपने बल और आदेशों में मग्न रहता था, वहीं जंगल में एक जानवर था जो चुपचाप सब कुछ देख रहा था। उसका नाम था नील। नील लोमड़ी। नील कोई बहुत ताकतवर जानवर नहीं था। न उसके पास गजराज जैसी शक्ति थी, न शेर जैसी दहाड़। लेकिन नील के पास था तेज दिमाग और शांत सोच। नील कम बोलता था, लेकिन जो देखता था वो किसी से छुपा नहीं रहता था। नील ने देखा, पेड़ों पर घोंसले कम होते जा रहे थे। नदी के किनारे की जमीन सूख रही थी। छोटे जानवर डरे हुए थे। नील समझ गया, कुछ गलत हो रहा है, और कोई सुनने को तैयार नहीं। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, नील धीरे धीरे गजराज के पास पहुंचा। उसने सम्मान से सिर झुकाया और शांत स्वर में कहा, गजराज, आपकी ताकत अद्भुत है, लेकिन क्या आपने जंगल की आवाजें सुनी हैं? गजराज ने अपनी सूंड हिलाई और जवाब दिया, मैं सब देख रहा हूँ, जंगल मेरे नियंत्रण में है। नील ने थोड़ा रुककर कहा, ताकत जरूरी है, लेकिन सुनना उससे भी ज्यादा जरूरी है। गजराज जोर से हंसा, एक लोमड़ी मुझे नेतृत्व सिखाएगी? उसकी आंखों में घमंड था। तुम छोटे जानवर बड़े फैसलों को नहीं समझ सकते। नील ने बहस नहीं की। वो जानता था कि कुछ सच्चाइयां समय के साथ ही समझ आती हैं। वो चुपचाप लौट गया। ऊपर आसमान में दो पक्षी उड़ रहे थे, मीरा मैना, कवि कौवा। मीरा बोली, नदी हर दिन छोटी हो रही है। कवि ने भारी आवाज में कहा, पहाड़ी के पास पेड़ गिरते जा रहे हैं। वे हर जानवर को संदेश देने की कोशिश करते रहे, लेकिन कोई अपने भोजन में व्यस्त था, कोई अपनी ताकत में, कोई अपनी सुविधा में। किसी को जंगल की चिंता नहीं थी। उसके मन में एक डर बैठ गया, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो सुंदरवन मुश्किल में पड़ जाएगा। लेकिन जंगल अब भी सुनने को तैयार नहीं था।
सुंदरवन के जंगल में जहाँ ज्यादातर जानवर अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए थे, वहीं जंगल का एक कोना ऐसा भी था जहाँ समय जैसे ठहर गया हो। घनी घास के बीच ठंडी मिट्टी पर रहता था एक बहुत पुराना नाग। उसका नाम था शेषा, बूढ़े नाग शेषा। शेषा तेज नहीं था, ना ही उसमें अब पहले जैसी ताकत बची थी, लेकिन शेषा के पास था अनुभव। उसने सुंदरवन को खिलते हुए भी देखा था और संभलते हुए भी। शेषा अक्सर खुद से कहता, एक समय था जब ये जंगल पानी से भरा रहता था, पेड़ हरे थे और जानवर एक दूसरे का सम्मान करते थे, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। एक दिन शेषा ने हिम्मत जुटाई। उसने सभी जानवरों को एक जगह बुलाया। धीमी लेकिन गंभीर आवाज में उसने कहा, सुंदरवन असंतुलित हो रहा है, नदी सूख रही है, जमीन टूट रही है। अगर हम नहीं बदले तो संकट आएगा। शेषा की बात सुनते ही बंदर हंस पड़े। एक बूढ़ा सांप हमें डराएगा। जंगली सुअर मुंह फेर कर चले गए। हमें खाने से मतलब है, जंगल से नहीं। और गजराज? गजराज ने तो देखा भी नहीं। सांप सिर्फ डर फैलाते हैं, उसने कहा। इनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं। शेषा चुप हो गया। उसकी आंखों में न गुस्सा था न नफरत, बस एक गहरी चिंता। वो जानता था कि जब अनुभव को नकारा जाता है तो प्रकृति खुद जवाब देती है। समय बीतता गया, दिन निकलते रहे, लेकिन इस बार कुछ अलग था। बारिश नहीं आई। दिन गर्म होते गए, रातें सूनी हो गई। नदी जो कभी मुस्कुराती हुई बहती थी, अब धीरे धीरे सिमटने लगी। सूखती हुई नदी। जहाँ पहले ठंडा साफ पानी बहता था, वहाँ अब कीचड़ भरे गड्ढे रह गए। जानवरों की प्यास बढ़ने लगी। हिरण दौड़ते हुए आए, लेकिन पानी कम था। खरगोश छुप छुप कर पीने लगे। पेड़ों की पत्तियां पीली पड़ने लगी। फल गिरना बंद हो गए। धरती फटने लगी। सुंदरवन जो कभी जीवन से भरा था, अब धीरे धीरे थकने लगा। एक रात जब सब सो रहे थे, गजराज बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा था। उसकी आंखें भारी थीं, उसका मन टूट चुका था। पहली बार उसने खुद से पूछा, क्या मैं गलत कर रहा हूँ? और फिर उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। बरगद के पेड़ के नीचे गजराज अब भी खड़ा था। उसका विशाल शरीर पहले जितना मजबूत नहीं लग रहा था। तभी पेड़ की ऊंची डाल से पंखों की हल्की फड़फड़ाहट सुनाई दी। एक शांत गंभीर आवाज गूंजी। क्योंकि तुम सुन नहीं रहे थे गजराज, ये आवाज थी वेदिका उल्लू की। वेदिका जंगल की सबसे बुद्धिमान पक्षी थी। गजराज ने ऊपर देखा और धीमे से पूछा, मैंने क्या गलत किया? वेदिका बोली, तुमने जंगल को अपने कंधों पर उठाने की कोशिश की, लेकिन उसे अपने दिल में नहीं उतारा। गजराज चुप रहा। वेदिका ने आगे कहा, जंगल ताकत से नहीं, संतुलन से चलता है। जब तुम अकेले फैसले लेते हो तो बाकी आवाजें खो जाती हैं। वेदिका ने बरगद की जड़ों की ओर देखा और बोली, ये पेड़ देखो, इसकी जड़ें गहरी हैं, लेकिन शाखाएं सबको जगह देती हैं। यही नेतृत्व है गजराज। गजराज की आंखों में कुछ बदल गया। वो पहली बार अपने भीतर झांक रहा था। धीरे से बोला, अगर मैं सुनना शुरू करूं तो क्या जंगल बचेगा? वेदिका मुस्कुराई, अगर सब साथ सुने तो जरूर। गजराज ने बरगद के पेड़ के नीचे सभी जानवरों को बुलाया, लेकिन इस बार ना कोई आदेश था ना कोई दहाड़। उसकी आवाज शांत थी और आंखों में विनम्रता। गजराज बोला, आज मैं बोलने नहीं, सुनने आया हूँ। जंगल में सन्नाटा छा गया। सबसे पहले छोटे खरगोश आगे आए, डरते हुए लेकिन हिम्मत जुटाकर बोले, हमें हर समय डर लगता है, हमारे घर टूट जाते हैं, हमें भी जीने की जगह चाहिए। फिर पक्षी बोले, मीरा मैना बोली, हमारे घोंसले उजड़ गए हैं, पेड़ कटते जा रहे हैं। कवि कौवे ने कहा, अगर पेड़ नहीं बचे तो आसमान भी सूना हो जाएगा। धीरे धीरे घास हिली। शेषा नाग आगे आया। इस बार कोई हंसा नहीं। शेषा बोला, मैं डराने नहीं आया था, मैं बचाने आया था। जंगल तब तक जिंदा रहता है जब तक हर जीव की जगह सुरक्षित हो। अंत में नील लोमड़ी बोला, नेतृत्व अकेले चलने का नाम नहीं, नेतृत्व है सबको साथ लेकर चलना। उस पल सब समझ गए, कोई आवाज छोटी नहीं होती। गजराज ने गहरी सांस ली और कहा, आज से जंगल के फैसले हम सब मिलकर लेंगे। सभा के बाद
सुंदरवन में पहली बार कोई डर नहीं था। अब भी सूखा था, अब भी मुश्किलें थीं, लेकिन इस बार सब अकेले नहीं थे। गजराज ने कहा, अगर जंगल हमारा घर है तो इसे हम सब मिलकर बचाएंगे। और फिर काम शुरू हुआ। गजराज और दूसरे हाथियों ने अपनी ताकत का सही इस्तेमाल किया। पक्षी दूर दूर तक उड़ गए। वे अपनी चोंच में बीज लेकर आए और नई जमीन पर गिराने लगे। सूखी धरती पर नई उम्मीद बोई गई। नील लोमड़ी ने सुरक्षित रास्तों की योजना बनाई। कहाँ से पानी लाना है, कहाँ छोटे जानवर रहेंगे, सब तय किया गया। शेषा और दूसरे सांपों ने नवजात पौधों की रक्षा की। वे जमीन के नीचे मिट्टी को संतुलित रखते थे। बंदर, जो पहले खाना बर्बाद करते थे, अब फल संभाल कर खाने लगे। वे पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। दिन बीते और एक दिन आसमान में बादल घिलाए। हवा में नमी महसूस हुई। जंगल ने सांस ली। उस दिन सुबह कुछ अलग थी। हवा ठंडी थी, आसमान भारी था और जंगल चुपचाप इंतजार कर रहा था। तेज बारिश शुरू हो गई। धरती ने जैसे राहत की सांस ली। नदी, जो बस याद बन चुकी थी, फिर से बहने लगी। पेड़ों की पत्तियां फिर से हरी होने लगी। नई कोपलें फूटी। पक्षी लौट आए और फिर से गाने लगे। सुंदरवन फिर से सुंदर बनने लगा। बरगद के पेड़ के नीचे गजराज खड़ा था, लेकिन अब वह नेता नहीं, रक्षक था। उसने ऊंची आवाज में नहीं, बल्कि दिल से कहा, आज मैंने सीखा है कि नेतृत्व आगे चलने से नहीं, साथ चलने से बनता है। नील लोमड़ी अब सलाहकार बन चुका था। शेषा नाग को सम्मान की नजर से देखा जाने लगा। वेदिका उल्लू अब भी रातों में जंगल पर नजर रखती थी। बरगद का पेड़ और भी हरा भरा हो गया। उसकी जड़ें और मजबूत हो गईं, जैसे वह कह रहा हो, जब सब साथ होते हैं तब जंगल अमर होता है। उस दिन के बाद सुंदरवन में एक ही नियम बना, कोई आवाज छोटी नहीं और कोई ताकत एकता से बड़ी नहीं। सच्चा नेतृत्व सुनने से जन्म लेता है। ताकत अगर समझ के बिना हो तो विनाश लाती है, लेकिन जब सम्मान और एकता हो तो पूरा जंगल भी बच सकता है।